अन्नू, हम ट्यूशन बंक तो करके आ गए, क्या यहाँ पे रहना सेफ है? अरे हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सेफ हो। मैंने भी तो ट्यूशन बंक किया है और मैं तो अपने भैया से भी झूठ बोल कर आया हूँ। तो क्या हो गया, मैं भी तो अपने पापा से झूठ बोल कर आई हूँ। अगर मेरे पापा को पता चल गया ना कि मैं होटल में हूँ, वो मुझे जान से मार देंगे। अरे हाँ, ऐसे कैसे कोई हाथ लगा देगा तुम्हारे? पागल, तुम मेरी जान हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वैसे भी तुम्हारे पापा जब भी तो तुम्हें कुछ बोलेंगे जब मैं उन्हें कुछ पता लगने दूंगा। अरे ये बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन किसी को पता लग गया कि हम होटल में हैं, फिर हमारा क्या होगा? अरे यार, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और ये सब छोड़ो तुम, एक काम करो, तुम मेरे करीब आओ अरे ना। नहीं नहीं, मुझे ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। एक काम करते हैं, हम ना यहाँ से चलते हैं। अरे यार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं भैया से झूठ बोल के 1500 रुपये लेके आया हूँ ट्यूशन के नाम के, और वो पैसे मैंने यहाँ दे दिए। और ट्यूशन वालों को और मैं भैया को क्या जवाब दूंगा? इसलिए जिस काम के लिए आए हैं वो काम तो कर लेते हैं यार। अरे यार, तुम पैसों की चिंता मत करो, पैसे तो तुम्हें मैं दे दूंगी अपनी गुल्लक फोड़ के, लेकिन हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे ना सीसीटीवी कैमरे भी होते हैं, चलो हम यहाँ से चलते हैं। अरे यार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कोई सीसीटीवी वीसीटीवी नहीं लगे होते यहाँ पर, ये सब यूट्यूब पर पागल बनाने वाले चोचले हैं। और यार, तुम क्यों अपनी गुल्लक फोड़ोगी? हैं, तुम्हारा जन्मदिन भी तो आ रहा है, उस पर फोड़ लेना अपनी गुल्लक। प्लीज़ यार, जिस काम के लिए आए हैं हम वो काम कर लेते हैं ना। अच्छा बाबा ठीक है, तुम इतनी जिद कर रहे हैं ना तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से जल्दी चलेंगे। हाँ हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक। और एक मिनट रुको, मैं ना वॉशरूम होकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है। हे भगवान, चलो ये मान तो गई, वरना मुझे तो लग रहा था 1500 रुपये पानी में गए मेरे। बस ये आ जाए जल्दी से और हम जल्दी से करते हैं, फिर चलते हैं। अरे आ गई तुम? हाँ हाँ, मैं आ गई। तो चलो ना यार, जल्दी से कर लेते हैं ना। अरे रुको ना, थोड़ी देर बात कर लो फिर कर लेते हैं। यार, बात करने का टाइम नहीं, अभी तो तुम ही बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलो ना। अन्नू, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मुझे यहाँ पे लेके मत आओ, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। और देखो अब गेट पे कोई है। यार, मुझे तो तुमसे भी ज़्यादा डर लग रहा है। गेट पे कौन है? मेरे भैया ना हो यार। मेरे भैया होंगे तो मुझे भी यार बहुत मारेंगे यहाँ पर यार। क्या करें अब हम दोनों? अरे अन्नू, अभी तो तुम शेर बन रहे थे, तुम एकदम से गीदड़ कैसे बन गए? अरे यार, गीदड़ की बात नहीं है, तुम्हें नहीं पता मेरे भैया कितने खतरनाक है। अगर मेरे भैया ने मुझे यहाँ पकड़ लिया तो यार वो मेरा क्या करेंगे? अरे अन्नू, तुम तो रोने ही लगे। अगर तुम्हारे भैया की जगह मेरे पापा हुए तो तुम तो मुझे छोड़ के ही भाग जाओगे। हाँ हाँ, और क्या, मैं तो बहुत डरपोक हूँ, मैं तो भाग जाता तुम्हारे पापा के सामने तुम्हें छोड़ के। अरे यार, कितने धोखेबाज हो ना तुम। जाओ देख के आओ गेट पे कौन है। चल अंदर चल। चल डरा मत, बैठ 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 बैठ, आराम से बैठ। तसल्ली। भैया नमस्ते। हाँ हो रही, नमस्ते नमस्ते। क्या भाई, तुझे हमारी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया? अरे कम से कम नू तो एक बार सोच लेता, अगर मेरी जगह इसका बाप आ जाता या और कोई आदमी आ जाता तो हमारी इज्जत एक कोड़ी की रह जाती। इतनी बुद्धि है तेरे में या नहीं है? नाज खावे है तू, आई बात समझ में? अरे कल करा को कोई और जाकर रिपोर्ट कर दे, और को छोड़ इसी ने रिपोर्ट कर दी, कहीं मुंह दिखाने लायक रह जाते हैं हम? ऊपर को मुंह कर जवाब दे, रह जाते कहीं मुंह दिखाने लायक? अरे 1500 रुपए तू इस होटल वाले को देने के लिए लाया था मेरे तक। भैया नमस्ते। नमस्ते छोटे, बैठ। चल दिया ट्यूशन को? हाँ भैया, ट्यूशन को जा रहा हूँ। देख छोटे, मैं तेरी पढ़ाई के लिए हो ना दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। अब तो मैं ओवर टाइम भी लगा रहा हूँ कि तू पढ़ लिख सके। मुझे तेरे से बहुत उम्मीद है कि मेरा छोटा भाई पढ़ लिख के मेरा नाम रोशन करेगा। तुझे एक कामयाब इंसान बनना है छोटे भाई, ठीक है? ठीक है भैया, आप टेंशन ना लो,
मैं आपकी मेहनत पर पानी नहीं फिरने दूंगा। ठीक है, मुझे तेरे से यूं ही उम्मीद है। चल ठीक है, अब जा ट्यूशन। ठीक है भैया, तो मैं जाऊँ ट्यूशन? ठीक है। वो ना भैया, हाँ हाँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तेरी आज ट्यूशन की फीस जाएगी ना, इसलिए मैं पहले ही जुगाड़ करके लेकर आया था। वाह भैया, आपको तो सब पहले से ही पता होता है। ट्यूशन तो तू एक की जगह 10 लगा ले, कोई दिक्कत नहीं, बस एक दिन कामयाब होकर दिखा दे। ले 1600 रुपये आई, 1500 रुपये अपनी फीस दे दिए और कुछ जूस वूस पी लिए। ठीक है? थैंक यू भैया। ठीक है भैया, भैया नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे तुझे पता तो है कितनी दही तोड़ मेहनत करके मैं पैसे कमाऊं, किस लिए हो? कि मैं अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा के एक कामयाब इंसान बनाऊं। और तू अपनी कोचिंग की फीस इन होटल वालों का भर रहा। अरे क्या फ्यूचर रह जा होगा तेरा। और तू क्या सोच रहा कि ये सब काम करके तू मुझे धोखा दे रहा है? अरे तू मुझे नहीं, तू अपने आप को धोखा दे रहा है, अंधकार में रख रहा है अपने आप को। जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। आई बात समझ में? भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, तेरे से गलती होगी, चल मान लिया तेरे से गलती होगी, पर अगर तुझे यही काम करने थे, अरे तू एक बार मेरे से बताता, मैं इस लड़की के बाप से बात करके तेरी शादी करवाता। कम से कम हम समाज में बैठने लायक तो रह जाते। हमारी इतनी बदनामी तो न होती जितनी तू करवा रहा है इन होटलों में आके। अरे हाँ, तेरे तो ना मैं पापा को कॉल कर रहा हूँ अभी। नहीं नहीं भैया, मेरे घर वालों को फ़ोन मत करो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। हाँ हाँ भैया, मत करो इसके पापा को फ़ोन, नहीं तो इसके पापा इसकी जान ले लेंगे। अच्छा, इसका पापा इसकी जान ले लेगा? अरे अगर इसे अपने बाप का इतना ही डर होता ना तो यूं तेरी गैल यहाँ ना आती। आई बात समझ में? तेरे बाप को तो एक बार कॉल जरूर करूँगा मैं। अरे उन्हें भी तो पता लगनी चाहिए कि उनकी लड़की पढ़ाई के बहाने के काम कर रही है। अरे तू बहुत नसीब वाली है कि तेरे माँ बाप तेरे पर भरोसा करके तुझे बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे। ना तो इतनी दुनिया में इतनी लड़की परेशान है जो पढ़ने लिखने के लिए हो, चाहे कि वे घर से बाहर निकले, लेकिन उनके माँ बाप उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया इतनी गंदी हो चुकी है। और तुम भी तो इसी काम को कर रहे हो। तुम कौन सा अच्छा काम कर रहे हो? अरे तू भी अपने बाप को धोखा दे रही है। कम से कम तेरा बाप इतना विश्वास कर रहा है, पढ़ लिख के उसे कुछ बन के दिखा। आई बात समझ में? भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वैसे भी ना मुझे तुम्हारा भैया ही यहाँ पे लेके आया है। हाँ भैया, मत करो इसके घर वालों को फ़ोन, और ये सच बोल रही है, मैं ही इसको यहाँ लेकर आया था। और भैया मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। चल ठीक है, तू गलती मान रहा है तो, पर तुम दोनों की पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूं मैं। अगर इसके बाद मुझे कुछ सुनने को मिल गया ना तो सबसे पहले मैं तुम दोनों को जान से मार दूं। चलो अब खड़े हो, तू भी अपने घर जा, और चल तुझे तो घर चल के देखो। चलो खड़े हो, आओ फटाफट। वाह, कितनी सुंदर हो तुम। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी सुंदर घरवाली मिलेगी। रुको, टच मत करो, मुझे आपको कुछ बताना है। राखी, ऐसे क्यों कर रही हो? अरे आज हमारी सुहागरात है, तुम्हें जो भी बताना बाद में बताना। अरे सुहागरात से रिलेटेड तो बात है। अच्छा, सुहागरात से रिलेटेड बात है? अरे तो बताओ ना, अगर तुम बताओगी तो कुछ ना कुछ यूनिक ही होगा। बताओ बताओ क्या बात है? वो क्या है ना, 1 महीने तक हम सुहागरात नहीं मना सकते। मैंने मन्नत मांगी हुई है। क्या मन्नत? ये कैसी मन्नत है भाई कि 1 महीने तक सुहागरात ही नहीं मना सकते? वो क्या है ना, एक पंडित जी ने बताया था कि मेरी कुंडली में दोष है, जिसकी वजह से शादी के 1 महीने बाद तक मैं सुहागरात नहीं मना सकती। और अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। अच्छा ये बात है, चलो कोई बात नहीं, 1 महीने की तो बात है। और वैसे भी हमें तो पूरी उम्र साथ ही रहना है। और हाँ, वैसे भी तुम कह रही हो तो सच ही कह रही होगी। कितने अच्छे हो आप, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही मेरी सारी बात मानोगे? हाँ, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्यों नहीं मानूंगा, तुम्हारी सारी बातें मानूंगा मैं।
चलो तो अब बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं। ठीक है। खाली दूध में काम हो जाएगा या कुछ खाने के लिए बना दूं, क्योंकि पूरे दिन ऑफिस में काम करोगे। खाना तो मैं ऑफिस में जाकर खा लूंगा, तुम बस ये बताओ मेरा लंच तो पैक कर दिया ना? हाँ, लंच तो मैंने पैक कर दिया है। अच्छा तो ठीक है। और वैसे तोसी कहाँ है? तोसी तो अपने रूम में है। अच्छा रूम में है। तोसी, तोसी। हाँ भैया। मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, तो अपनी भाभी के साथ ना घर का काम में हाथ बंटवा दियो, कदियो के लिए लगी रहे। ठीक है भैया। कैसी बात कर रहे हो आप? ये आराम कर लेगी, घर का सारा काम मैं अकेले कर लूंगी। चल तो ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। बाकी तोसी अगर इसे जरूरत पड़े ना तो हाथ बंटवा दियो काम में फिर भी। चलो तो मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं हो गया हूँ ऑफिस के लिए लेट। ठीक है, आते वक्त तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊँगा। ठीक है, बाय। तोसी जा तो आराम कर, काम मैं कर लूंगी। भाई आप कौन? और आर्यन भैया कहाँ है? मैं उनकी वाइफ हूँ, अभी कल ही तो हमारी शादी हुई है। ओह अच्छा, ये आपका दूध। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? अगर दुनिया ने देख लिया तो क्या बोलेंगे? दुनिया का ठेका नहीं रखा मैंने, बस तुम हाँ बोलो, बाकी तो मैं देख लूंगी। भाभी कल ही आपकी शादी हुई है और आज इतनी गंदी सोच और आपकी इतनी गंदी हरकत। ये बात मैं भैया को जरूर बताऊंगा भाभी। अब जिसे भी बताना हो बता देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चलता हूँ भाभी जी, नमस्ते। अरे भैया आ गए आप? आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ले लो भैया पानी। भैया मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। हाँ बोल बहन, क्या बात है? भैया मुझे भाभी की हरकत तो सही नहीं लग रही। हरकतें ठीक नहीं लग रही? एक दिन तो आए हुए उसे हुआ इस घर में और तुझे उसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही? अरे तेरे दिमाग विमाग ठीक है नहीं? भैया मैं सच कह रही हूँ, मैंने आज की बात बता दी ना आपको तो आपके होश उड़ जाएंगे। तू क्या बकवास करे जा रही है? मुझे न उड़वाने अपने होश होश। तू बस मुझे ये बता कि राखी है कहाँ? भाभी तो किचन में खाना बना रही है। हाँ तो ठीक है, फिर अपनी भाभी से जाके बोल कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे लिए रूम में खाना ले आएगी। ठीक है? ठीक। और जा तू। नहीं क्या उल्टी सीधी बातें करने लगी। लेकिन उससे पहले तो उसने मुझे ऐसी कोई बात नहीं कही। कुछ तो बात। हाँ जी, आप कौन? मैं तो आर्यन की वाइफ। आप कौन? मैं आर्यन का बचपन का दोस्त हूँ। आर्यन कहाँ है? और उसने तो नहीं बताया उसने शादी कर ली। अरे कुछ दिन पहले ही तो हुई है हमारी शादी, लेकिन उन्होंने तो आपके बारे में कुछ नहीं बताया कि आप आने वाले हो। अरे उसको भी नहीं पता था ना कि मैं आने वाला हूँ। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है और काफ़ी दिनों में चक्कर लगता है इधर का। अच्छा तो चलो ठीक है, आओ अंदर बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, वो भी आने वाले हैं। मैं बहुत देर से फ़ोन कर रहा हूँ उसे, फ़ोन तो वो उठा नहीं रहा। अरे वो ट्रैफिक में होंगे ना, इस वजह से नहीं देखा होगा आपका फोन। आप बैठो, चल के आ रहे होंगे वो। ठीक। अरे भाभी ये क्या कर रही हो आप? करना तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम करने कहाँ दे रहे हो?
अगर ये बात आर्यन को पता लगी तो पता है ना क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। नहीं भाभी, मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। चल रहा हूं मैं। अरे पानी तो पी लो। नहीं पीना पानी। आर्यन भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यार वो ना आपकी बार थोड़ा सा हाथ टाइट था। दूध के पैसे मैं अगले महीने दे दूंगा, टेंशन ना ले। अरे नहीं, ये बात तो है ही नहीं। आप इस बिल्डिंग में कितने साल से रह रहे हो, आज तक आपने बात नहीं बोली, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ हाँ, तो बता, क्या बताना है? देखो भैया, बुरा मत मानना, लेकिन भाभी ने मेरे साथ कल बहुत बुरी हरकत की है। मैं आपको बता भी नहीं सकता। नहीं नहीं, बता क्या हरकत करी है तेरे साथ, साफ साफ बता ना। भैया, कल मैं जब आपके घर दूध देने गया तो भाभी ने मेरे हाथ पकड़ लिए और बोली कि मैं किसी से नहीं डरती, मैं सबको अपने आप देख लूँगी। यार तू क्या बकवास कर रहा है? आज तक उसने मुझे ही नहीं छूने दिया अपने आप को। वो तो बड़ी सती और सावित्री औरत है, उसने तो मेरे लिए मन्नत तक मांग रखी है, और तू ये कितनी घटिया बात कर रहा है। वो किसी मर्द को टच भी नहीं कर सकती। भैया, ये गलत सोच है आपकी। उन्होंने सच में मेरे साथ ऐसा किया है। अब मैं प्रत्यक्ष में प्रमाण आपको कैसे दूं? बस बस, तू चुप हो जा, मुझे कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जा, जाके अपना काम कर। ठीक है भैया, गलती मेरी थी कि मैंने आपसे ये बात बताई। जाता हूँ मैं। और हाँ, आज तो इतनी घटिया बात कर दी अपनी भाभी के बारे में, आज के बाद कह मत दियो। अरे आर्यन, आ गया तू? अरे मेरे यार, क्या हाल है तेरे? बस मैं बढ़िया, तू बता। बस मैं बढ़िया, घर आया और बताई भी नहीं। अरे बताना क्या यार, तेरे घर से ही तो आ रहा हूँ, तेरे से मिलने आया था। और तुझे कब से फ़ोन कर रहा हूँ, तू फ़ोन ही नहीं उठा रहा। फोन? अरे यार, फोन तो मेरा साइलेंट था, ट्रैफिक में था ना, तो पता नहीं लगा। चल कोई बात नहीं, तू एक काम कर, चला घर चल रहे हैं। ना ना, मैं घर नहीं जाने का। क्यों भाई, क्या बात हुई? अरे बात कुछ ना, पर तू पहले ही हुआ था, तन्ने शादी जल्दबाजी में करी है क्या? हाँ हाँ यार, सब कुछ जल्दबाजी में ही हुआ है, लेकिन तुझे कैसे पता लगी? तेरी बहू की हरकत देख के। हरकत? कैसी हरकत भाई, साफ साफ बोलना। अगर सोच समझ कर करता ना तो संस्कारी बहू आती, और तेरी बहू तो इतनी बदतमीज है, उसने तो मेरा हाथ पकड़ लिया था और सब कुछ करने को तैयार थी। विक्की, तू मेरा दोस्त है, इसलिए तुझे प्यार से समझा रहा हूँ। आज के बाद अपनी भाभी के बारे में उल्टा सीधा मत बोल दियो, समझ गया? ठीक है भाई, हम तो ना बोलने के, सच्ची बात सबको बुरी लगे है। जा तू अपनी घर गृहस्थी संभाल। आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया, तो अंदर चल, तेरे से मुझे कुछ बात करनी है। ठीक है। यहाँ बैठो। बोलो। अब तुम मुझे एक बात साफ साफ बताना, ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है ना? हाँ बिल्कुल मेरी मर्जी से हुई है। इसमें किसी तरीके का झूठ तो नहीं है ना? ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने तो आपको पहले ही दिन बता दिया था कि मैंने 1 महीने की मन्नत मांग रखी है, और बाकी उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और रही बात आपके गुस्से की, तो वो भी जायज़ है। मैं आपकी फीलिंग समझती हूँ, बस कुछ टाइम की तो बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं गुस्सा नहीं कर रहा राखी, बस मैं तो पूछ रहा हूँ। बाकी महीना पूरा होने में कुछ दिन और रह गए हैं, चिंता क्यों कर रही है? मुझे तुम पे बहुत विश्वास है कि तुम कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। अब जाओ, जाके खाना डाल दो मेरे लिए, मैं फ्रेश वगैरह हो लेता हूँ। ठीक है।
बाल बाल बचेगी। मुझे तो लगता है किसी ने उनको मेरे बारे में कुछ बोला है, लेकिन चलो अभी तो मैंने संभाल लिया। यार एक बात समझ नहीं आ रही, सोसी ने भी यही बात कही, मेरे दोस्त ने भी, और दूधिया ने भी। राखी मुझसे कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रही है। अरे यार, मैंने हर कोशिश करके देख ली, लेकिन वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे मुझे खुद ही नहीं रहना उसके साथ, तुम टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ तो मैं करूँगी। राखी, खाना नहीं बनाया अब तक? और इस टाइम किससे बात कर रही हो? कोई भी नहीं, अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। फ्रेंड से बात कर रही थी, वो भी इतनी रात में? अरे वो क्या है, मेरी फ्रेंड रहती है विदेश में, यहाँ पर रात है ना तो वहाँ पे दिन है। आज तक मुझे तो तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई फ्रेंड विदेश में भी रहती है। तो क्या शक कर रहे हो क्या मुझ पे? लो बात कर लो, खुद ही कर लो बात। नहीं नहीं नहीं, मैं शक नहीं कर रहा। चलो छोड़ो ये सब, तुम एक काम करो, जाके खाना ले आओ। ठीक है। इसकी फ्रेंड विदेश में, इतनी रात में बात, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। अरे यार, तुमको बोला था ना रात में फोन नहीं करना है। फंसवाओगे क्या? बोलो क्या कह रहे हो? अरे यार तुम ये बताओ, मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं? अरे यार, कितनी बार तो बोल दिया, अब क्या लिख के दूं? राखी देखो यार, तुमने ना 1 महीने का टाइम मांगा था, क्या रहा उसका? अरे यार, इस चीज की टेंशन तो मुझे भी है कि 1 महीना पूरा होने वाला है, बस 2-4 दिन ही रह रहे। तो अब करना क्या है? जो भी करना होगा मैं सुबह बता दूंगी। अभी वो जग गए ना तो मेरी वॉट लग जाएगी, मैं अंदर जा रही। अरे आप सोए नहीं? अरे सो तो मैं अब तक रहा ही था, जागा तो मैं आज हूँ। ये क्या कह रहे हो आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मेरे सब कुछ समझ में आ गया। इसका मतलब तोसी जो भी कह रही थी सब कुछ सही कह रही थी। दूधिया ने जो बोला वो भी सच बोला, और मेरे दोस्त ने जो बोला वो भी हकीकत ही थी। क्या बोल दिया, बताओगे कुछ? कौन है वो जिससे तू आधी आधी रात में बात करती है? बता मुझे, कौन है? अरे कोई नहीं है, वो फ्रेंड का ही कॉल था, मैंने बताया तो था आपको, विदेश वाली। बस अब और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे प्यार करता था ना, इसलिए मैंने तुम्हारी सारी बातों पे विश्वास किया, लेकिन तुम विश्वास के लायक नहीं। यही तो दिक्कत है कि तुम मुझसे नफरत नहीं कर रहे और मैं तुमसे प्यार नहीं कर पा रही। हाँ तो बताओ ना, क्या चाहती हो तुम? बताओ, बैठो और सारी बात बताओ मुझे, और ये भी बताओ कि कौन है वो लड़का? उसका नाम है अमन। हम दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरे घर वालों को वो पसंद नहीं आया और उन्होंने मेरी शादी तुमसे कर दी। अच्छा। हाँ, मैं तो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थी और मैंने कोई मन्नत नहीं मांग रखी थी, मुझे तो बस तुमसे दूर रहना था। अच्छा, तो इसका मतलब तू मुझे पागल बना रही थी? हाँ, पागल बना रही थी, लेकिन तुमसे तो पागल भी नहीं बना गया, और मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। हाँ तो फिर बता देना, कैसी लड़की है तू? मैं अमन से प्यार करती हूँ और उसके लिए किया है मैंने सब कुछ, चाहे वो दूध वाले से बदतमीजी हो या तुम्हारे दोस्त के साथ वो सब कुछ मैंने इसीलिए किया ताकि तुम मुझसे नफरत करो। तुम्हारे सिर पे तो प्यार का भूत सवार था, तुम तो नफरत भी नहीं कर पाए।
हाँ, था मेरे सर पे प्यार का बोझ सवार। और ऐसा कौन पति होगा जो अपनी पत्नी से प्यार ना करे? और अगर पत्नी प्यार ना करे तो क्या, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। बताओ क्या चाहती हो तुम? मैं जिससे प्यार करती हूँ मुझे उसके साथ रहना है, तुम्हारे साथ नहीं रहना। अपनी पूरी लाइफ मुझे उसके साथ बितानी है जिससे मैं प्यार करती हूँ। हाँ तो ठीक है, फिर हो गया फैसला। मैं कल के कल ही तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम्हारी उससे शादी भी करवा दूंगा। जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। अरे मैंने तुमसे प्यार करा तो मैं बंदिश में थोड़ी रख सकता हूँ। और हाँ, मैं जब तुमसे प्यार करने के बाद भी तुम्हें खुश न रख पाया तो फिर ऐसे प्यार का क्या फ़ायदा। जा बोल दे अमन को कि मैं तेरी शादी अमन से करवा दूंगा। सच में? हाँ ठीक है, मैं उसको बताती हूँ जाके। आर्या! राखी, राखी क्या हुआ? राखी, चलो दवाई ले लो। राखी, अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो चुकी है, तो अब मैं तुम्हारी शादी करवा देता हूँ अमन से। तुम तो बोल रहे थे हर पति का हक होता है कि वो अपनी पत्नी से प्यार करे। हाँ, तो इसमें मैंने झूठ क्या बोला? ये तो सच है। फिर तुम अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के पास कैसे छोड़ के आ सकते हो? क्या? हाँ ठीक ही तो कह रही हूँ। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं समझते? हाँ तो समझता हूँ, इसमें झूठ क्या है? लेकिन तुमने ही तो बोला था कि मेरी खुशी उसी इंसान के साथ रहने में है। उस इंसान का तो मेरे सामने नाम भी मत लो। भाड़ में जाए वो और भाड़ में जाए ऐसा प्यार। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? जिस टाइम पे मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब मुझे चोट लगी, मैंने उसको फ़ोन किया। मुझे ये बोला कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाऊँ। और एक तुम हो, तुम्हें तो सारी बातों का पता था। मैंने तुम्हारे साथ कितना गंदा बिहेव करा, उसके बाद भी तुमने मेरा इतना ध्यान रखा। और अब उस आदमी के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूँ? सच बताओ राखी, तुम बिल्कुल सच कह रही हो ना? हाँ मैं सच बोल रही हूँ। और हाँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। अरे पागल, मैंने तुझे बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। तूने जो किया वो भी अपने प्यार के लिए किया और मैंने जो किया वो भी मैंने अपने प्यार के लिए किया, तो इसमें गलत क्या था? लेकिन कुछ लोग ना प्यार के लायक नहीं होते, जैसे वो कुत्ता कमीना अमन। चलो अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारी आँख तो खुल गई। एक बात बोलूं, आई लव यू। लव यू टू। चारो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनो, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बताओ। मुझे ना शंकी की हरकत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे तू कैसी पागल वाली बात कर रही है? अरे अभी तो वो बच्चा है, तेरे साथ थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर ले, उसमें ही तू नाराज हो जा। इसमें हरकत वाली कौन सी बात है यार? हंसी मजाक तक तो ठीक है, लेकिन उसकी हरकत है ना कुछ और ही बयां कर रही है। अरे कुछ बया वया ना कर रही, तू तो बावड़ी बात ही करा कर हमेशा। मैं हो रहा हूँ ऑफिस के लिए लेट, मैं ना तेरे से शाम को आके आराम से बात करूंगा। इन्हें मेरी किसी बात पर विश्वास ही नहीं होता है। ये है कि अपने भाई को छोटे बच्चे की तरह मानते हैं, और वो मेरे पे गंदी नजर रखता है। किसने गंदी नजर रख दी और कौन किसको क्या मानता है भाभी? और हाँ, भैया को क्या बताना चाह रही थी, ये बात हमें बता दो। क्या पता हमें तुम्हारी बात का कोई सोल्यूशन ढूंढ दे। बताती क्या, तुम्हारी इन गंदी हरकतों के बारे में बताती। अच्छा बता दिया, हुआ कुछ? नहीं हुआ। अरे मेरी प्यारी, मेरी भोली भाभी, तुम कितना कुछ कर लो, तुम भैया को कितनी कसम दे के ये बात बोल दो कि शंकी ने हरकत करी है, लेकिन वो मुझ पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। वो ये मान ही नहीं सकते कि मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, गंदी नज़र तो मैं तुम पे रखता हूँ।
फेंक के चला जाए यार, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे पगली, मैं तो चाह रहा था जो उठाना है उठा, लेकिन उठा तो सही मेरी जान। हट, मुझे अपना काम करने दे। अरे काम तो तू करके चलेगी बैरन इस दिल में। वाकई में है तो कंचा पीस। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हारी मैं बहुत सी गलती इग्नोर कर चुकी हूँ। अगर अभी तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। पूरी सोसाइटी इकट्ठी हो जाएगी, फिर देते रहना सफाई। नहीं भाभी, ऐसी बातें मत करो, ऐसा काम मत करना। अरे मैं तो आपको छोटे देवर हूँ, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। आपको तो पता ही है भाभी देवर का मजाक चलता रहता है। आज के बाद ऐसा मजाक करने की सोचना भी मत। ठीक है भाभी, ठीक है, जैसा आप कहो। बस तुम अपने भैया की वजह से बच जाते हो, लेकिन वो मेरे पे विश्वास नहीं करते। लेकिन ये पूरी सोसाइटी तो करेगी ना। हाँ भाभी, बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। लेकिन भाभी एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ ये बात भैया को मत बताना। देखो वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भैया को बिल्कुल कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मेरे आपके साथ ऐसा हो। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। ठीक है भाभी, जाता हूँ। आज ये कितने भी हाथ जोड़ ले, पैर पकड़ ले, लेकिन आज इसकी ये हरकत है ना, भैया को जरूर बताऊंगी इसके। अरे सुन तो सही, इसे क्या हुआ भाई? अरे यार ये क्या तरीका है, हैं? मुंह फुला के घूम रही है। पूरा दिन ऑफिस में मैं बिजी रहता हूँ, मेरा बहुत ज्यादा सर में दर्द हो जाता है, ऊपर से तू आती सारा गुस्सा करना चालू कर देती है। आज तुम्हारे भाई ने ना बदतमीजी की हद पार कर दी है। आज मेरे बेडरूम तक घुस गया वो। बेडरूम तक घुस गया? हाँ, बेडरूम तक घुस गया। अरे तो क्या हो गया यार, उसका भी तो घर है ये, आ गया तो बेडरूम में, कोई आफत तो आ नहीं गई। अरे जो मैं कहना चाह रही हूँ ना, तुम समझ नहीं रहे हो। आज उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। बस, बहुत ज्यादा जुबान चल रही है तेरी। तू क्या सोच रही है कि मैं उसे घर से भगा दूं? अरे जिस टाइम पे माँ और पिताजी का देहांत हुआ था ना, इतना सताओ, मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है। और तू सोच रही है कि मैं उसे घर से भगा दूंगा, वो भी तेरे लिए? कभी ऐसा नहीं होगा। अपने ना दिमाग से ये ख्याल निकाल दियो, ठीक है? मुझे पता है तू ये सब क्यों कर रही है। तू इसलिए कर रही है ना ये सब कि सारी की सारी प्रॉपर्टी तेरी और मेरी रहे, उसमें कुछ ना बटे। लेकिन ये तेरी गलत सोच है, सुधार ले इसे। अरे मैं प्रॉपर्टी के लिए नहीं सोच रही। अरे बस अपनी ये बकवास ना तू बंद कर। बकवास नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर मेरी बातें तुम्हें बकवास लगती है ना, तो आज के बाद मैं बोलूंगी भी नहीं। हाँ ठीक है, मत बोलियो। मुझे अपने भाई के बारे में ये सब उल्टी सीधी चीजें सुननी भी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। बस कोई जरूरत नहीं खाने वाने की, मेरा तो तेरी बातों से ही पेट भर गया। आई चल के खाना खवा गई। आर्यन भैया, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? अरे वो कुछ नहीं हुआ यार, तेरी भाभी ना खम्मा वाली उल्टी सीधी बातें करने लग गई है। तेरे बारे में ही पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलती है यार। भैया मुझे एक बात बताओ,
जो कल की आई हुई भाभी, क्या आप उसकी बात मानोगे? मतलब वो मेरे बारे में झूठा नाम लगाएगी और आप उसकी बात को सच मानोगे? यार तू कैसी उल्टी बात कर रहा, मैं उसकी बात तो मैं क्यों आऊँगा हैं? अरे तू भाई नहीं, मेरे बेटे की तरह है, समझ गया? मेरा है ही कौन तेरे अलावा? भैया मैं भी तो भाभी को माँ समान ही मानता हूँ ना। और भैया मुझे तो अच्छा लगता है जब आप और भाभी एक साथ एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे के साथ रहते हो। तो भाभी ये झूठा झूठा नाम मेरे पे कैसे लगाती है? और हाँ भैया, मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा हूँ तो ठीक है, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। चुप, आज के बाद ऐसी बात मत ना करिए, समझ गया? अगर घर छोड़ के जाना होगा ना तो वो जाएगी, तू कभी नहीं। भैया बस मैंने तो आपको ये बात इसलिए बताई ताकि मेरी वजह से आपके और भाभी के बीच में कोई दिक्कत ना हो, आपके रिश्ते में कोई दिक्कत ना हो। कुछ दिक्कत नहीं होगी, तू चिंता ना करे किसी बात की। हाँ भाई, आर्यन यार मैं तेरी सोसाइटी के गेट पर खड़ा हूँ, आना यार एक बार फटाफट। चल ठीक है, आ रहा हूँ मैं 1 मिनट में। मेरे ऊपर गलत इंसान। चल तू रो मत, मैं भी आता हूँ 10 मिनट में, तो अपना ख्याल रख। जितने मगरमच्छ के आंसू बहाने से बहा लिए। अबे पागल, मगरमच्छ के आंसू? गलत बात, मेरी जान में आंसू नहीं, पूरा का पूरा मगरमच्छ हूँ और चाहूँ तो मैं तुझे भी निगल सकता हूँ। आजा कुत्ते कमीने, छोड़। अरे क्यों छोड़? हट मेरी जान, हट इस दिन का कुत्ते, तो बहुत इंतजार था मुझे। छोड़ कुत्ते कमीने। अरे नहीं, मजाक मत करो। अरे पागल, ए! भैया आप आ गए? देखिए ना मेरे साथ भाभी कितना गलत कर रही थी। भाभी गलत कर रही थी या तू गलत कर रहा था भाभी के साथ? हैं? खड़ा हो, खड़ा हो। अरे मैं तो तुझे अपने बच्चे की तरह समझता था, तू तो बहुत नीचे निकला। अपनी भाभी को माँ समान बता रहा है और माँ के साथ इतनी नीच हरकत। तू मेरा भाई कहलाने लायक है। निकल जा मेरे घर से, वरना लोग बाग ये कहेंगे कि एक भाई ने एक भाई की जान ले ली। नहीं भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। भैया भैया प्लीज मुझे माफ, भैया मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। भैया प्लीज भैया मुझे माफ कर दो भैया। इसके मगरमच्छ के आंसुओं पे मत आना, अब तो तुमने सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख ली। नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा भैया, मुझे माफ कर दो भैया। बस चुप हो जा, चुप, समझा? मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, ये अपनी मनूस शकल लेके मेरे घर से बाहर चला जा, वरना आज अच्छा नहीं होगा। निकल, निकले। शारू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया। चलो आज तुमने अपनी आंखों से सच्चाई तो देख ली कि कौन गलत था और कौन सही। हाँ चारू, मैंने देख ली, हो सके तो मुझे माफ